घी का दाम अगर 650 रुपये किलो है, भैया हमको 480 ग्राम चाहिए तो कितने रुपए का हुआ। लड्डू कैसे दे रहे हैं, 440 रुपये किलो, तो 2.5 किलो दे दीजिए, बट कितने रुपए का हुआ ये आपको आइडिया नहीं है। गेहूं पिसाने जाते हैं, कितने रुपए पिसाई है भैया, 2 रुपये 40 पैसे है, कितना हुआ 28 किलो 700 ग्राम हुआ, कितने रुपए हुए ये आपको पता नहीं है। तो आज की क्लास में ये सारी चीज़ों को मैं बेसिक से सारा कुछ कवर करने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक आप जब कभी हिसाब करने कुछ भी जाएंगे तो आप बिल्कुल सेकंड में हिसाब कर लेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सबका विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करते हैं सभी कॉन्सेप्ट्स को। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि चीज़ें किलोग्राम में होंगी या फिर ग्राम में होंगी, किलोग्राम में होंगी या ग्राम में होंगी। किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में केजी और ग्राम को शॉर्ट फॉर्म में जी बोलते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसकी कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, इतना कुछ मैं टफ बताने वाला नहीं हूँ। अब आप मांगते हैं तो किस फॉर्म में मांगते हैं, सबसे पहले आप ये देखिएगा। जब कभी आप दुकान जाओगे तो आप क्या कहोगे, भैया इतने किलोग्राम दे दीजिए। जैसे आप लोग मान लीजिए कुछ आटा खरीदने गए तो आपने कहा कि 4 किलो आटा दे दीजिए, यही तो कहते हैं ना। ग्राम में किस तरह से मांग होती है, ग्राम में ऐसे मांग होती है कि भैया ऐसा करिए 300 ग्राम घी दे दीजिए, 450 ग्राम लड्डू दे दीजिए। मांग या तो किलोग्राम में होगी या ग्राम में होगी, या फिर आप लोग मांगोगे किलो और ग्राम दोनों में। जैसे कहोगे भैया 3 किलो 400 ग्राम चीनी दे दीजिए, भैया 5.5 किलो चीनी दे दीजिए। तो जरा समझिएगा इन सारी चीज़ों को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 3 किलो 400 ग्राम को ऐसे लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। 3 किलो और बिंदी लगा दीजिए 400 ग्राम। 5.5 किलो को कैसे लिखते हैं, 5.5 किलो को ऐसे लिखते हैं 5 किलो और 500 ग्राम, तो ये 5.5 किलो हो गया। ठीक है, तो ये लिखना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद तो आप इन्हीं चीज़ों में मांग करते हैं। रुपया वो कैसे बताता है दुकान वाला, रुपया आपको किलो के हिसाब से बताता है। कहता है कि भैया ये 10 रुपया किलो है, ये आपका इतने रुपए किलो। तो जो रुपया बताएगा ना वो आपको किलो के हिसाब से बताएगा। ठीक है, आप समझिए इसका यूज कहाँ है। जब आप कभी चीनी खरीदने गए, दैनिक जीवन की जो भी चीज़ें हैं, चावल दाल आटा काजू बादाम जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने में आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने ही पड़ने वाली है। इसके बाद जब कभी आप गेहूं पिसाने गए, सरसों पिसाने गए, तो इस तरह से आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों को भाव बताता है और आप लोग कैलकुलेट करते रह जाते हैं। तो आज आप लोग सब कुछ समझेंगे। तो मैंने मांग के बारे में बता दिया कि आप लोग जब कभी मांगोगे तो या तो किलोग्राम में मांगोगे या ग्राम में मांगोगे या किलो और ग्राम दोनों में मांगोगे। ठीक है ना, और बता दिया कैसे। या तो आप कहोगे भैया 4 किलो दे दीजिए, 5 किलो दे दीजिए, या फिर कहेंगे 300 ग्राम दे दीजिए, 450 ग्राम दे दीजिए, 480 ग्राम दे दीजिए, या फिर किलो और ग्राम दोनों में मांगोगे तो क्या कहोगे भैया 3 किलो 400 ग्राम दे दीजिए, भैया 5 किलो 500 ग्राम दे दीजिए। तो ऐसे ही मांगते हैं। अच्छा, गेहूं जब पिसाने जाते हैं तो गेहूं पिसाई वाला क्या कहता है, कहता है भैया आपका 24 किलो 600 ग्राम है। तो अब आप हिसाब लगाएंगे कि यार कितना हुआ रुपया हमारा। तो ये सारी चीज़ों को चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, किलोग्राम में जब आप मांगते हैं तो देखिए जब मांग केवल किलोग्राम में हो, मान लीजिए आप दुकान गए, आपने कहा कि भैया हमको 4 किलो दे दीजिए। तो जब मांग केवल किलोग्राम में हो तो आपको करना क्या है, सीधे रुपया से गुणा कर देना है। ध्यान रखिएगा, हम अभी प्रैक्टिकल भी करवाएंगे इसका, आपको पूरा विधिवत लेकर के जाएंगे वहां पर मोबाइल की स्क्रीन पर कि कैसे आप तुरंत वहां पर कैलकुलेट करके फटाफट उसको बता पाएंगे कि कितने रुपया का हुआ है। ठीक है, तो जब मांग केवल किलोग्राम में हो तो सीधे रुपए से गुणा कर दे। जैसे वो कह रहा है कि चीनी 45 रुपया किलो है, तो आपने कहा 4 किलो दे दीजिए। रुपया हमने क्या बताया, दुकानदार हमेशा रुपया किलो में बताएगा आपको। तो चीनी कितने रुपए किलो, 45 रुपए किलो, और आपने मांगा भी किस में, किलो में। तो जब मांग केवल किलो में हो तो आपको कुछ नहीं करना, केवल रुपए से सीधे गुणा कर देना है। यानी 45 रुपया बोल रहा है, 4 किलो मांग रहे हैं, तो बस 45 गुणा 4 कर दीजिए, 180 रुपया। ध्यान रखिएगा ये आना चाहिए आपको, क्योंकि जल्दबाजी में दुकानदार कभी कभी क्या करता है, जैसे आपने 500 का नोट दिया तो वो कुछ टूटे करके दे देगा। और जब आपको आइडिया ही नहीं है कि कितने कटने चाहिए थे तो आप सीधे जेब में रख के चले आएंगे। हो सकता है उससे भी मिस्टेक हो गई हो, और अगर मिस्टेक हो गई होगी तो आप रख के चले आएंगे, घर में गिनेंगे तो कम निकलेंगे। अब जब मांग केवल ग्राम में हो तो देखिए, जब मांग केवल अगर ग्राम में होगी तो कैसे करेंगे।
अगर मान लीजिए केवल ग्राम में मांग रहा है तो ग्राम की संख्या में 3 अंक के बाद दशमलव लगा के रुपए से गुणा करते हैं। क्या करना है, बस आपको ग्राम की संख्या में जितने ग्राम मांगा जा रहा है तो उस ग्राम की संख्या में 3 अंक के बाद दशमलव लगा के रुपए से गुणा कर दें जितने रुपए का वो बता रहा है। जैसे बादाम 600 रुपए किलो है, कितने रुपए किलो, 600 रुपए किलो। तो क्या आपने कहा 200 ग्राम दे दीजिए, कितने ग्राम, 200 ग्राम। तो कैसे निकालेंगे, कितने रुपए हुए, तो 600 रुपए किलो बता रहा है, जितने रुपए बताएगा उसको तो पहले लिख ही लेना है 600 रुपए किलो। अब ग्राम में बता रहा है तो मैंने क्या बोला, जितने ग्राम आपने मांगा तो ग्राम जितने आपने मांगना उसमें 3 अंक के बाद दशमलव लगा के, जैसे 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर लगाया दशमलव और बस सीधे से गुणा कर दिया तो आपका आ गया 120 रुपये। प्रैक्टिकली अभी लेकर के जाऊंगा कि कैसे आपको ये विद इन सेकंड करना है। आप लोग वहाँ पर ऐसे पेन कॉपी तो लिए नहीं होंगे, हाथ में मोबाइल लिए होंगे, बस उसी से आप लोग कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे अभी प्रैक्टिकली बताएंगे। देखिए आपकी जब मांग किस में होगी, जब मांग आपकी किलो और ग्राम दोनों में होगी। तीन ही तरह से आप लोग मांग सकते हैं, या तो किलो में मांगेंगे या ग्राम में मांगेंगे या किलो और ग्राम दोनों में मांगेंगे। तो जब मांग किलो और ग्राम दोनों में हो तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सीधे से रुपए तो देखिए हर जगह लिखना है, जितने रुपए का बताएगा वो रुपए तो लिख ही लेना है। एक साथ लिख कर आपको रुपए से गुणा कर देना है, एक साथ लिखकर। जैसे गए गेहूं पिसाने, वो कह रहा है 2 रुपए किलो है, तो जैसे उसने कहा कि भैया आपका 32 किलो 400 ग्राम है, 32 किलो 400 ग्राम। तो लिखने का तरीका मैंने कैसे बताया, 32 किलो 400 ग्राम का 32 लिखिए और दशमलव लगाइए 400 ग्राम, ऐसे लिखा जाता है 32 किलो 400 ग्राम। अच्छा हमने आपसे कहा कि चलिए बताइए, अच्छा 27 किलो 800 ग्राम कैसे लिखेंगे, तो आपने कहा सर 27 किलो और ये हो गया 800 ग्राम। हमने कहा अच्छा बताइए 40 किलो 50 ग्राम कैसे लिखेंगे, तो आपने कहा 40 किलो और ये 50 ग्राम ऐसे लिखेंगे। ध्यान रखिएगा अगर यहाँ 50 लिख दोगे तो 500 ग्राम हो जाएगा, इसलिए 50 ग्राम ऐसे लिखेंगे। तो दशमलव के बाद 3 अंक तो होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब गेहूं की पिसाई 2 रुपए किलो, तो आपने 2 रुपए तो पहले लिख ही लिए, जो रुपए होगा वो रुपए तो आपको पहले लिख ही लेना है। इसके बाद 32 किलो 400 ग्राम कह रहा है तो बस 32 किलो और 400 ग्राम सीधे गुणा लगा देंगे, ये आ जाएगा। और जो ये आएगा ना तो इधर वाला होगा रुपया, दशमलव के इधर वाला ये कहलाएगा रुपया, और दशमलव के बाद केवल 2 अंक जो होंगे वो आपके कहलाएंगे पैसा। तो 64 रुपए 80 पैसा आपका बना, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकली सारी चीजों को आप लोगों को बताता हूं, तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि अगर 1 किलो सेब का दाम 80 रुपए है तो बताइए 4 किलो कितने के होंगे। तो आप गए, आपने कहा भैया सेब कितने के, उसने कहा 80 रुपए के। तो जितने रुपए दुकानदार बोले सबसे पहले तो आप वो टाइप कर लीजिए। आपने कैलकुलेटर खोला और ये फटाफट लिख लिया। इसमें आपको गुणा करना है, सिंपल सा इतना आपको कर लेना, यानी जितने रुपए दुकानदार कहे उतना रुपए लिख करके और पहले आपको गुणा का चिन्ह लगा लेना है, ठीक है। अब आपने कहा 4 किलो दे दीजिए, तो मैंने क्या बोला था, अगर किलो में मांगोगे तो सीधे बस उससे गुणा कर देना है। 4 किलो मांगा तो 4 से गुणा कर दीजिए। देखिए आंसर आपका कितना आ गया, ये देख पा रहे होंगे, आपका आंसर आ गया 320, यानी आपके कितने रुपए बने, 320 रुपए बने, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है कि अगर घी का दाम 650 रुपए किलो है तो 480 ग्राम का दाम बताइए। तो देखिए दुकानदार के पास आप गए, आपने पूछा भैया घी क्या रेट है, उसने कहा 650 रुपए किलो। तो सबसे पहले आप 650 टाइप कर लेंगे, गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। आपने कितना मांगा, 480 ग्राम, और मैंने क्या बोला कि जब मांग ग्राम में होगी तो आपको पहले दशमलव लगाना है और फिर संख्या से गुणा कर देना है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका आ गया 312 रुपए, और ये क्वेश्चन मैंने पोस्ट भी किया था, कई लड़कों का गलत है। तो आप लोग सीधे से विद इन सेकेंड बताइए यहाँ कितना समय आपको लग रहा है। अब जैसे देखिए यहाँ पर आप गए, आपने कहा कि भैया लड्डू कैसे दे रहे हैं, उसने कहा 440 रुपए किलो। तो आपने सीधे पहले 440 टाइप किया और गुणे का चिन्ह लगाया। इसके बाद आपने कितना मांगा, आपने कहा कि भैया 2.5 किलो दे दीजिए। तो 2.5 किलो आपने मांगा, तो बस आपको क्या करना है, 2.5। 2.5 किलो कैसे लिखते हैं, मैंने बताया 2 किलो 500 ग्राम ऐसे लिखते हैं ना। तो देखिए कितने के हो गए, तो आपका जवाब हुआ कि ये हो गए 1100 रुपए के। तो देखिए कितने आराम से आप लोग कर पा रहे हैं और आपको हिसाब करना तुरंत फटाफट आ रहा है। चलिए अब हम लोग गेहूं पिसाई में चलते हैं। देखिए अब गए आप लोग गेहूं पिसाने, गेहूं पिसाने में थोड़ा सा अब यहाँ पर जटिल संख्या लेंगे। और गेहूं पिसाने गए तो आपने पूछा भैया क्या रेट है पिसाई, उसने कहा 2 रुपए 40 पैसे। तो पहले मैंने कहा आप रुपए टाइप कर लीजिए, आपने रुपए टाइप किया, गुणा का चिन्ह लगाया।
फिर आपने कहा कितना है, तो उसने कहा 28 किलो 700 ग्राम है। तो 28 किलो 700 ग्राम कैसे लिखेंगे, लिखना मैंने बताया था, 28 किलो दशमलव लगाया 700 ग्राम, सीधे से गुणा कर लिया, तो ये आपका आंसर आ गया। आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर ये आ गया 68 रुपये 88 पैसे। उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब कभी आप दुकान में जाएंगे तो आप खुद से हिसाब कर पाएंगे और कभी ठग करके नहीं आएंगे। क्यों? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।